नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपको यह बात सुनकर कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि कैट एग्जाम की तैयारी भूल करके भी मत करना। अगर आप चाहते हो किसी बड़े बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेना तो भूल करके भी कैट 2025 एग्जाम तो मत देना, या फिर कैट 2026, 27, 28 जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। अब आप कमेंट में इससे पहले कि मुझे आकर गाली दो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देख लेना, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आपने कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करी है और फिर भी आपको कैट एग्जाम से डर लग रहा है, तो मैं ये आपको पहले ही बता दूं कि डरने की कोई बात नहीं है। भारत में कई और ऐसे एग्जाम्स हैं जिसको निकालकर आप कैट जैसा ही परफॉर्म कर सकते हो। बड़े बड़े आईआईएम्स में, बड़े बड़े एमबीए बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हो एंड ये 100% पॉसिबल है। कैसे, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल एक एक स्टेप के साथ। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब किए बिना तो जाना नहीं है। हमें इस कम्युनिटी को इंडिया की सबसे बड़ी एमबीए कम्युनिटी बनाना है, जहां पर मैं आपका साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका किसी बड़े बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन नहीं हो जाता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मेरी बात सुनो। तो देखो, अभी मैं आपको पूरा डेटा शेयर करूंगा, एक एक चीज विद प्रूफ दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं। आमतौर पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कैट एग्जाम से डरते हैं। मैं मानता हूं, ये बात मैं 110% एग्री करता हूं। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले ही लगता है कि कैट एग्जाम उनका नहीं निकलेगा, और ना ही मैं यहां पे कोई मोटिवेशन झाड़ने आया हूं। मैं आपको भी एक एक चीज बताता हूं। देखिए, कैट एग्जाम सिर्फ इकलौता ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपको भारत के टॉप बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन दिलवाएगा। ये बात एकदम फैक्ट है, इसको लिख लीजिए। कैट एग्जाम टफ है, 100% कैट एग्जाम टफ है। कैट एग्जाम में आप रट के नहीं जा सकते। कैट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड बहुत पढ़ना पड़ेगा, एंड आपके पास्ट ईयर वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक रिकॉर्ड सब अच्छे होने चाहिए, तभी जाकर आपका किसी बड़े आईआईएम्स में एडमिशन होगा या फिर किसी भी आईआईएम्स में एडमिशन होगा। लेकिन उसके अलावा कई अदर ऐसे बिजनेस स्कूल्स हैं जो आईआईएम्स जैसा ही प्लेसमेंट देती है, एंड कुछ तो आईआईएम से भी ज्यादा प्लेसमेंट देती है, लेकिन वो कैट एग्जाम को कंसीडर भी नहीं करती है। वो कौन से एग्जाम है मैं आपको अभी बताता हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखो, सबसे पहली चीज कि आपको समझना पड़ेगा, मेरे स्क्रीन पे देखिए, यहां पे है कैट एग्जाम इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आपको ये बात समझना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू, नॉट एट ऑल। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज एकदम भाई होने के नाते आपको बता रहा हूं, ब्रो टू ब्रो। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को आज तक गाइड कर चुका हूं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में मैंने ना जाने कितने बच्चों का एडमिशन दिलवाया है। तो ये बात मैं बहुत एकदम खुल के आपसे कह सकता हूं कि कैट एग्जाम में ओवरऑल 2 लाख से लेकर 3 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं हर साल। कैट एग्जाम की कंपटीशन सोचिए किस स्तर की होती है, ठीक है, जिसमें से वेरी फ्यू सीट्स आर अवेलेबल इन टॉप आईआईएम्स। लगभग मात्र 2000 के आसपास या उससे भी कम सीट्स अवेलेबल है टॉप आईआईएम्स में। जितने भी बड़े बिजनेस स्कूल्स हैं जो आईआईएम्स के अंडर आते हैं, तो आईएम एबीसी जितने भी लगा दो, न्यू आईएम्स, बेबी आईएम्स, जितने भी आईएम्स हैं, उनमें मैक्सिमम 2000 ही सीट्स अवेलेबल है। और कितने बच्चे कैट देते हैं? 2 से 3 लाख बच्चे कैट देते हैं। एंड इन बच्चों का सपना क्या होता है? इन बच्चों का सपना होता है इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स में पढ़ना, जिससे इनमें से कुछ ही बच्चों का एडमिशन हो पाएगा। अब यूनिवर्सिटीज तो सीट नहीं बढ़ा पाएगी, लॉजिकली सोचिएगा, है ना। तो उस केस में आपको समझना पड़ेगा कि टोटल सीट्स इन बी स्कूल्स, अदर बड़े बिजनेस स्कूल जो अदर देन कैट है, उनमें मात्र 10,000 ही सीट्स हैं। 10,000 मार्किंग सिलेक्शन डिफिकल्टी, मतलब जितने भी बड़े बड़े, आप ऐसा लगा लो कि अगर आपका इंडिया में रैंक आ रहा है कैट एग्जाम में, मान लो 15,000, 20,000, 25,000, तो आपको कैसे एडमिशन मिल जाएगा? लॉजिकली सोच के देखना, क्योंकि जितने भी अदर देन आईआईएम्स टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं उनमें 10,000 ही सीट्स हैं, एंड आईआईएम्स में केवल 2,000। तो अगर आपका रैंक आ रहा है 20-25,000, तो टेक्निकली आपका एडमिशन कैसे होगा? नहीं होगा, लेकिन होगा। मैं कह रहा हूं कैट के बेसिस पे नहीं होगा, अदर एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे 100% होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और यही सबसे अच्छी चीज है। हाई डिफिकल्टी लेवल इन कैट एग्जाम, ध्यान से देखिए, कैट एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ज्यादा होती है। कैट हैज अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पैटर्न। हर साल कैट एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए किसी को नहीं पता है, कोई भी इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ फोकस ऑन टाइम प्रेशर एंड एक्यूरेसी मेकिंग इट टफ। कैट एग्जाम में टाइम प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका 90% एक्यूरेसी नहीं है कैट एग्जाम के अंदर, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। और अगर आप कर भी लेते हो तो आपका आईएम्स में एडमिशन नहीं होगा, डेफिनेटली
डेफिनेटली नहीं होगा और ना ही किसी अदर टॉप बिजनेस स्कूल में। तो उस केस में आपको क्या करना है कि देखिए कैट एग्जाम में क्या है, लो कन्वर्जन रेट इवन विथ हाई स्कोर्स। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है कि कैट एग्जाम में अगर कोई 99% भी ले आए, 97% भी ले आए, तो भी उसको IIM ABC से कॉल नहीं आता। क्यों पता है? बिकॉज उनके पास्ट ईयर एकेडमिक्स अच्छे नहीं होते, उनके वर्क एक्स नहीं होती है उनके पास। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिस वजह से कैट एग्जाम कई बच्चों के लिए अनफेवरेबल रह जाता है। या तो आप बहुत एक्सट्रीम बच्चे हो तो डेफिनेटली आप कैट निकाल जाओगे, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी कैट एक बार अटेम्प्ट करा है, आपका नहीं निकला है एंड दोबारा आप री अटेम्प्ट करने जा रहे हो। तो इससे पहले कि आप कैट एग्जाम दोबारा री अटेम्प्ट करो, इस एग्जाम को जरूर दे के देखना। ये कौन सा एग्जाम है? इट इज GMAT। जी हाँ, ये होने वाला है आपका GMAT, ठीक है ना। और GMAT एग्जाम की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? कि GMAT एग्जाम को आप एक साल के अंदर मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, एक से ज्यादा बार। और GMAT का स्कोर इंडिया में तो टॉप बिजनेस स्कूल्स कंसीडर करती ही है, साथ में इंडिया के बाहर जो अदर टॉप बिजनेस स्कूल्स है वो भी कंसीडर करती है। इसका मतलब है कि अगर आपको भारत के बाहर के टॉप बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर GMAT के स्कोर पे आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा। तो ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा। और आपको मैं चीज बताता हूं, जो GMAT एग्जाम है हैज फ्यूअर टेस्ट टेकर्स कंपेयर टू कैट। जो GMAT एग्जाम है ना, उसमें क्या होता है, जो लेवल ऑफ एस्पिरेंट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स होते हैं, जैसे कैट एग्जाम में आपने देखा होगा 2 लाख 3 लाख बच्चे एक बार में अपीयर करते हैं, लेकिन GMAT में कितना अपीयर करते हैं? GMAT में बेसिकली आपके जो ओवरऑल जितने भी बच्चे अपीयर करते हैं उनका नंबर कैट एग्जाम के अपीयरिंग नंबर से काफी कम होता है। तो यहां पे कंपटीशन लेवल काफी कम है, यहां पे हाई स्कोर्स आर मोर अचीवेबल देन कैट। GMAT एग्जाम में ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि अगर आप कैट एग्जाम में 99% लाने वाले बच्चे हो, 98 परसेंटाइल आप लाने वाले बच्चे हो, आपका उस लेवल का प्रिपरेशन है, तो GMAT में आप डेफिनेटली फिर 100 परसेंटाइल लेके आ जाओगे। ये गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि GMAT एग्जाम इज मोर इजियर देन कैट। GMAT में आपका क्वांट पे फोकस उतना नहीं किया जाता है जितना कैट पे किया जाता है। GMAT में रीजनिंग में उतना फोकस नहीं किया जाता है जितना कैट में किया जाता है। GMAT में आपके इंग्लिश पे फोकस किया जाता है, आपके वर्बल पे फोकस किया जाता है। तो अगर आपका वर्बल अच्छा है एंड अगर आप एक नॉन इंजीनियर स्टूडेंट हो तो आपके लिए GMAT ज्यादा फेवरेबल होता है। जितने भी इंजीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता है कैट एग्जाम निकालना क्यों इजी होता है उनके लिए, क्योंकि जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, जितने भी साइंस वाले बच्चे होते हैं, जितने भी PCM वाले बच्चे होते हैं, उन्होंने बचपन से मैथ्स बहुत पढ़ी है। जो IITs वाले बच्चे होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि वो कैट निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि उनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग रहता है एंड कैट एग्जाम में मैथ्स बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। जो क्वांट्स है वो नेक्स्ट लेवल का रहता है हर साल। तो अगर आपका क्वांट उतना अच्छा नहीं है, अगर आप नॉन इंजीनियर स्टूडेंट हो एंड तो आपका इंग्लिश अच्छा हो सकता है, आपका वर्बल अच्छा हो सकता है, तो उसके बेसिस पे आप GMAT एग्जाम निकाल सकते हो। याद रखना, ये वीडियो कोई GMAT स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही मुझे किसी ने पैसा दिया है। GMAT तो डेफिनेटली नहीं देगा, और ना ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं यहां पे प्रमोट कर रहा हूं। मैं एकदम ऑर्गेनिक एंड रॉ वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मेरा कंसर्न आपका एडमिशन करवाना है, ना कि किसी से पैसा लेना। ध्यान से समझिए। ईजियर स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर एंड स्कोर वेल। GMAT एग्जाम में आप बहुत ही ईजी तरीके से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर GMAT एग्जाम ही? हाँ, GMAT के अलावा और भी ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको देकर आप बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो एंड ये 100% पॉसिबल है। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, पहले तो GMAT का समझो। मोर अपॉर्चुनिटीज विद GMAT में ज्यादा अपॉर्चुनिटी हम सबको पता है। मेनी टॉप बिजनेस स्कूल्स एक्सेप्ट GMAT इंक्लूडिंग IIMs फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। अब IIMs में अगर आपको एग्जीक्यूटिव MBA करना है IIM से, तो वहां भी आप GMAT के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि IIMs में आपका एडमिशन नहीं होगा। देखिए, मैं अभी आपको एक और चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको IIMs में एडमिशन लेना है और IIM से MBA करना है, तो IIM से आप एग्जीक्यूटिव MBA भी कर सकते हो। आप IIM से ऑनलाइन MBA भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि IIMs में एडमिशन लेने के लिए अगर कैट ही निकालना है। कैट नहीं निकला, कैट में अच्छा स्कोर नहीं आया, तो आपका IIMs में एडमिशन नहीं होगा। बिल्कुल होगा। आपको मैं बताता हूं कैसे आप IIM से ऑनलाइन MBA कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव MBA कर सकते हो। वो कैसे? थ्रू collegevidya.com। जी हां, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। collegevidya.com का मैं एक ऑफिशियल पार्टनर हूं एंड collegevidya.com आज के समय भारत का सबसे बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जितने भी UGC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज है वो एक जगह पे लाके दी है।
एंड यहां पर आपको बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन मिलेगा, मतलब आप किसी भी कॉलेज में अपने हिसाब से एडमिशन ले सकते हो, किसी भी कॉलेज में, जो कॉलेज आपको पसंद है। कोई भी व्यक्ति आपको फोर्स नहीं करेगा कि इस कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ना ही मैं और ना ही कॉलेज विद्या का कोई भी काउंसलर, कोई भी नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है, आप मेरे लिंक पे क्लिक कीजिए एंड मेरे लिंक से आप कॉलेज विद्या पे आइए। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप मेरे लिंक से कॉलेज विद्या के थ्रू किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लोगे, चाहे आप नॉर्मल एमबीए करो सिर्फ ग्रेजुएट होके विदाउट एनी एक्सपीरियंस या फिर विथ एक्सपीरियंस, आपको 100% प्लेसमेंट लगेगा मेरे लिंक से अगर आप जाओगे तो। 100% प्लेसमेंट, आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा अगर आप मेरे लिंक से जाओगे। तो यहां पे कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे आपको आना है, इसका लिंक आपको दिख जाएगा। यहां पर आके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, यूजर नेम साइन अप कीजिए, अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के सारी लीड्स अपनी फिल कीजिए। उसके बाद आपको यहां पे दिखेगा ऑनलाइन एमबीए। ऑनलाइन एमबीए पे आप क्लिक करोगे, सिंपली आप ऑनलाइन एमबीए पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने वो तमाम यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे जो आज के समय आपको ऑनलाइन एमबीए का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अब आप इस पे देखोगे कि यहां पर आपको दिखेगा आईआईएम इंदौर। आईआईएम इंदौर में आप एडमिशन ले सकते हो, कैन यू इमेजिन, थ्रू कॉलेज विद्या विदाउट गिविंग एनी कैट एग्जाम। आप सिंपली यहां पे जीमैट के स्कोर पे भी एडमिशन ले सकते हो। सोच के देखो, आप एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हो, आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो, कितनी सारी चीजें अवेलेबल है। बस इसके लिए आपके पास वर्क एक्स होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास 2-3 साल का है तो डेफिनेटली आप आईआईएम से एमबीए कर सकते हो। एंड नहीं तो आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो किसी भी और यूनिवर्सिटी से। जस्ट अभी अभी अगर आपने ग्रेजुएट हुए हो, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो यहां पर आपको दिखेगा जैन यूनिवर्सिटी, NMIMS नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी दिखेगा, आपको गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी भी दिख जाएगा अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। तमाम वो यूनिवर्सिटीज आपको यहां पे शो करेंगे, लाइक देखो शारदा यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, कितने सारे यूनिवर्सिटीज यहां पे अवेलेबल है। इवन आप आईआईएम विशाखापट्टनम से भी ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। लेकिन मान लो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो एंड अगर आप यहां पे जाते हो, फॉर एग्जांपल जैन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पे क्लिक करते हो, आप यहां पे इनकी फीस देखिए, मात्र 1,96,000 में आपका कंप्लीट एमबीए हो जाएगा। तो सोच के देखो इसका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना भयंकर लगेगा, कितना बढ़िया है ना। यहां पर आप ई लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकते हो, आप एलुमनाइज के रिव्यू देख सकते हो, आप प्लेसमेंट देख सकते हो आपको कहां कहां लगेगा। एंड अगर आपको एमबीए करना है यहां से तो आप सिंपली अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे, अपना स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करोगे, जो भी स्पेशलाइजेशन में आपको एमबीए करना है, एंड बूम आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज विद्या के थ्रू। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। याद रखिएगा, आपको फीस कम लगेगा, आपको ब्रांडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई होगा, ऑनलाइन एजुकेशन होगा, सारी चीजें ऑनलाइन होगी एंड ऑनलाइन ही आपका प्लेसमेंट घर बैठे बैठे लगेगा 100%। ओके, सुनो, तो ये तो हो गया कॉलेज विद्या का बात। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या जीमैट के अलावा और भी कोई एग्जाम्स है जिनमें आप अच्छा स्कोर करके आप बड़े टॉप बिजनेस स्कूल्स पे एडमिशन ले सकते हो। 100% डेफिनेटली है। ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या है कि जीमैट बेसिकली एक हाई स्कोरिंग गेम है, बहुत बढ़िया स्कोरिंग गेम है। अगर आप कैट में कम स्कोर करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस जीमैट में अच्छा स्कोर कीजिए। और जीमैट में अच्छा स्कोर लाना प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा पॉसिबल है एज कंपेयर टू कैट। मान लो आपने कैट एग्जाम निकाल भी लिया और कैट एग्जाम के बेसिस पे आपका किसी फालतू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, वहां से आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज से आपको प्लेसमेंट लगा किसी पर्टिकुलर बड़े कंपनी के अंदर, एंड वहां पर अगर आपको प्लेसमेंट लगने के बाद आपको जो जॉब रोल असाइन किया गया वो बिल्कुल बेसिक सा है, तो फिर क्या फायदा आपको वहां से एमबीए करने का। इस बात को ध्यान से समझना मेरे दोस्त, एमबीए आप कर रहे हो, जब इतना पैसा लगा रहे हो तो पैसा वहां लगाओ जहां पर आपको कुछ आरओआई मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके। ठीक है, तो यहां देखिए टॉप बिजनेस स्कूल्स जो आज के समय कैट के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं एंड जो जीमैट के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, वो बिजनेस स्कूल्स के बारे में आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप अगर कैट देते हो तो आईआईएम्स में आपका एडमिशन होगा, जितने भी आईआईएम्स अवेलेबल है उन सब में आपका एडमिशन होगा, एफएमएस में आपका एडमिशन होगा, एमडीआई गुड़गांव में एडमिशन होगा, एसपी जैन मुंबई में एडमिशन होगा, आपका आईएमटी गाजियाबाद में एडमिशन होगा, आईआईटीज में एडमिशन होगा, एक्सआईएमबी में एडमिशन होगा। एंड अगर हम जीमैट की अगर बात करें तो भैया जीमैट कम नहीं है, जीमैट में आप अच्छा स्कोर करके एक्सेलराई में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप एसपी जैन में जीमैट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। कहां पे? ग्लोबल एमबीए एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम में। ठीक है,
उसके बाद अगर आपको आईएम्स में जाना है तो आईएम्स में जितने भी एग्जीक्यूटिव एमबीए है उसमें भी आपका एडमिशन होगा थ्रू जीमैट। जी हां, अगर आपको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेना, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, तो उसमें भी आपका एडमिशन हो जाएगा जीमैट के बेसिस पे। अगर आपको स्टैनफोर्ड में एडमिशन लेना है तो वहां भी आपका जीमैट के बेसिस पे एडमिशन होगा। अगर आपको एनसीईआरटी बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेना है तो वहां भी आपका जीमैट के बेसिस पे एडमिशन होगा। अगर आप लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां भी आपका जीमैट के बेसिस पे एडमिशन होगा मेरे दोस्त। तो ऐसा नहीं है कि जीमैट की वेटेज कम है, वैल्यू कम है। इवन वर्ल्ड की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है सारे के सारे आपको जीमैट के थ्रू एडमिशन दे रहे हैं, ना कि कैट के थ्रू। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा किसी एग्जाम की बात करूं तो आप एनमैट का एग्जाम दे सकते हो, आप स्नैप एग्जाम दे सकते हो, आप सीमैट एग्जाम दे सकते हो, आप जैट एग्जाम दे सकते हो। कितने सारे एग्जाम्स अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि आप जीमैट दो, क्योंकि जीमैट बहुत कॉस्टली एग्जाम है। मैं मानता हूं जीमैट में काफी फी लगता है, काफी ज्यादा फी लगता है, लेकिन जो अदर एग्जाम्स है एनमैट, स्नैप, सीमैट, जैट, उनको भी आप दे सकते हो। आप देखिए यहां पे अगर आप एनमैट एग्जाम देते हो तो आपका नार्सी मुंजी मुंबई, केजे सोमाया, आईएसबी हैदराबाद, ऐसे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा। अगर आप स्नैप देते हो तो सिम्बायोसिस पुणे, सिम्बायोसिस बैंगलोर, एससीएमएचआरडी पुणे में भी आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आप कैट सीमैट एग्जाम देते हो तो उसमें आपका जेबी जमला बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी में एडमिशन हो सकता है। उसके बाद आपका गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन हो सकता है। उसके बाद केजी सोमाया में भी आपका एडमिशन हो सकता है सीमैट के स्कोर पे। अगर आप जैट एग्जाम देते हो तो आपका एक्सिलराइज जमशेदपुर में एडमिशन हो सकता है, आपका एक्सआईएमबी में एडमिशन हो सकता है, आपका आईआईएमटी गाजियाबाद में एडमिशन हो सकता है। तो काफी सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं जो कि अदर देन कैट है, उसको आप फोकस कीजिए, आप उसको प्रिपेयर कीजिए एंड उसके बेसिस पे आपका बड़े से बड़े टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाएगा। यहां पर मैंने पूरा डेटा एंड पूरा चार्ट लगा दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन पे जूम करके एंड इस चार्ट को अपने कमरे में लगा देना, टांग लेना इस चार्ट को अपने कमरे में। एंड जब भी अगली बार आपको किसी भी एग्जाम में, कैट एग्जाम को निकालने के लिए डिमोटिवेशन आए, कभी आपको लगे कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आपको कल को जॉब बढ़िया नहीं मिल सकता, तो बस इस वाले वीडियो को दोबारा देख लेना। इस वाले पीडीएफ को जो मैंने अभी लगाया है इसका स्क्रीनशॉट को मार के अपने कमरे में लगा लो, अपने आईने के पास, खिड़की के पास, एंड उसको बार बार देखना और अपने खुद से बोलना कि भैया मैं एडमिशन ले सकता हूं, मेरा भी जॉब भारत के किसी बड़े कंपनी में लग सकता है, वर्ल्ड के किसी बड़े कंपनी में लग सकता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। डेली ये बात आपको अपने आप से बोलना है एंड यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपका एडमिशन जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि आपके रास्ते सारे बंद हो गए हैं, आप प्रिपरेशन शुरू कीजिए। कैट एग्जाम बहुत बढ़िया एग्जाम है, बस निकलना चाहिए। आप एक बार प्रिपरेशन शुरू कीजिए, आप चलना शुरू कीजिए, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, इसका मैं वादा करता हूं। ठीक है, शुक्रिया मेरे दोस्त वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।